हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर समझौता हुआ कुछ महीने पहले, तब से एलओसी पर माहौल काफ़ी शांत है। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया को ये डर सता रहा है कि भारत की फ़ौज कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा करने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारतीय सेना ने कश्मीर के अंदर 18,000 बंकर बना लिए हैं और जिस तरह की तैयारी भारतीय फ़ौज कश्मीर के अंदर अब कर रही है, ऐसी ही तैयारी भारतीय सेना ने उस वक्त की थी जब भारतीय सरकार ने कश्मीर से 370 और 35A को हटाया था। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि भारत और भारतीय सेना कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा करने वाली है। इसी मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर किया है भारत के साथ, इस बीच में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कुछ 8,000 ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर लिए हैं। बहाना वो ये बना रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए हम बंकर बना रहे हैं। कुछ कम्युनिटी बंकर्स हैं जो पब्लिक के अंदर उन्होंने बनाए हैं, आबादियों के अंदर, लेकिन ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वो बंकर्स बना रहे हैं और ये फ़ौजी नौइयत के दिफाई स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ 10,000 बंकर्स के ऊपर मज़ीद काम चल रहा है, तो 18,000 बंकर्स भारत वहाँ पे तैयार कर रहा है। भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौज को तैनात कर रहा है। फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। जो मकामी क़यादत है वो ये बता रहे हैं कि हमने इस तरह की नकलो हरकत कश्मीर में उस वक्त देखी थी जब 2019 में 5 अगस्त को भारत ने वहाँ का खसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया था कश्मीर का। उस वक्त भारत ने इस तरह की हरकतें की थी और इस तरह फ़ौज आई थी, और वही सब कुछ हमें अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे मकबूजा कश्मीर में होता हुआ। वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें हैं जिनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। भारत ने एक नई चीज़ डिसाइड की है कि वो शुमाली कश्मीर को लेकर उसको जोड़ेगा जो है वो लद्दाख के एरियाज़ के साथ, और लद्दाख रियासत लद्दाख बनाएगा, और फिर जम्मू के इलाके को जोड़ेगा जनूबी कश्मीर के साथ, और वहाँ जम्मू एक रियासत बनाएगा। जहाँ से मुझे बात का आगाज़ करना है कि क्या भारत को ये सब कुछ करने का मौका दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान खामोश रहेगा, या पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज करेगा, थोड़ी देर धूप में खड़ा हो जाएगा और ये दावा करेगा कि हम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, या अमली तौर पे पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा? देखिए, ये 3-4 डेवलपमेंट भारत से रिपोर्ट हुई हैं और अब इनकी तस्दीक भी हो रही है। भारतीय मीडिया बात चीज़ों पे चुप है। सबसे पहले जनरल मुस्तफ़ा साहब, सर मुझे बताइए कि ये क्या भारत को कोई मौका तो नहीं डेलिबरेटली हम दे रहे हैं, या जानते बूझते हुए या गलती से, जिसका भारत फ़ायदा उठा रहा है? इसी तरह के स्ट्रक्चर जब भारत बना रहा था चाइना के ख़िलाफ़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो चाइना ने उनको ताकत से रोक लिया था और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था और स्ट्रक्चर बनाने से मना कर दिया था। अब ये पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ रिपोर्ट हो रहे हैं कि 8,000 बंकर्स बन गए हैं, 18,000 और बनने जा रहे हैं। बतौर एक रिटायर फौजी आप इन बंकर्स को कैसे देख रहे हैं? इनमें सिवाय टाइम ज़ाया करने के और बयानात देने के और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेटेजिक बातचीत करने का, और तो हमने कुछ नहीं किया। बात हम जैसे लोग जो इन्होंने ये देखे हुए हालात है, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर ओनस था कि जो स्टेटस को उसने पेश कर दिया था आपके पास एक फेट कंप्लीट 5 अगस्त 2019 को, उसको अंडू करने के लिए हमने यूएन में तकरीरें की, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, अच्छी बात है। दुनिया कश्मीरियों पे जुल्म होते देखती रही, बात थी, हो गई। हमने अब बताया ना कि मैं तो आज तक इस बात पे हैरान हूँ कि चाहे हमारी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए था वो कहाँ पर है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ने इसको लेके चलना था वो कहाँ पर है, और वो तो एक जगह पे छोड़ के अभी पिछले दिनों जो सिक्योरिटी सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में, उसकी जो बातचीत के मुख्तलिफ जो अंदाज सामने आए हैं, हमने सिर्फ इस हद तक तो उनका साथ दिया है कि ठीक है कश्मीर के हम ये कर देंगे तो कश्मीर का वो कर देंगे। कश्मीर के लिए पहले दिन से अगर किसी को कोई शक था तो दूर हो जाना चाहिए था हमारे लिए। कश्मीर एज ए पीस ऑफ लैंड भारत चाहता है, और वो सिर्फ, मुझे तो जिस हद तक ये यकीन है कि मैं इस वक्त हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे इस हद तक यकीन है कि भारत ना सिर्फ ये इस यहाँ पे कश्मीर को ख़त्म करने के दर पे है,
जिस तरीके से फलस्तीन में किया जा रहा है इजराइल के जरिए। दूसरी चीज है कि इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप भी है, उसके बाद एक नहीं दो तीन चार स्टेप्स हैं उसके बाद। उसके लिए पेशबंदी आपने की है कि गिलगित बल्तिस्तान में कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्या हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस तकसीम को इस वक्त मान लेंगे और फिर भारत इससे आगे चलेगा? क्योंकि भारत ने यह रुकना नहीं है। दुनिया में दो रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। इस दुनिया में दो रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है। इसमें नंबर एक। नंबर दो, उनके जो भी मंसूबे हैं आपने उनको किस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि ये बात ही हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि हाँ जो मर्जी जो करना चाहें करें। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, पाकिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? और कौन उसको अनसेटल रखेगा पाकिस्तान? मुझे नहीं समझ आता कौन ये पॉलिसीज बना रहा है, कहाँ पे बन रही है, और क्या इसकी जो इंफॉर्मेशन है। हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। राम शोर जो बैठे हुए हैं पॉलिसी साज मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। यस, अमन, कोई अमन के खिलाफ बात नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कहता कि अपने मुल्क मुझे को देखें, एक आम आदमी के तौर पे आप वैसे ही सोचें, थोड़ा सा भी आपका दिमाग है तो AVM शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के? यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना। ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको। 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं। वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है।